नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका हिंदी साहित्य का, जो आपकी अंतरा भाग 2 किताब में तीसरा चैप्टर है, यह दीप अकेला। मैं इसकी संपूर्ण व्याख्या आपको कराऊंगा, साथ में इसके कठिन शब्दार्थ भी देखेंगे और जहां जहां से परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्न बन सकते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। कहां कहां से प्रश्न बन सकते हैं वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। क्लास को लास्ट तक देखिए, लाइक और हाइप करिए और कमेंट करके मुझे बताइए क्लास आपको कैसी लगी। इस कविता के कवि हैं अज्ञेय। बच्चों, पहला प्रश्न तो यहीं से बनता है कि अज्ञेय साहब का पूरा नाम क्या है। तो याद रखना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये याद रखना है। और फिर कविता में भी जहां जहां से जिस जिस पंक्ति से प्रश्न बनते हैं वो मैं बताऊंगा। क्लास को कंप्लीटली आपको देखना है। चलो शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। ये जो कविता है, इस कविता में कवि ने दो चीजें ली है। एक तो लिया है दीपक, जिसे दीप कहा गया है, और दूसरा लिया है पंक्ति, जो समाज का प्रतीक है। पहला प्रश्न यहीं से बनता है कि यह दीप अकेला कविता में दीपक किसका प्रतीक है। तो दीपक जो है वो व्यक्ति का प्रतीक है, एक इंसान का प्रतीक है। और पंक्ति किसका प्रतीक है? तो पंक्ति समाज का प्रतीक है, पूरे समाज को यहां पे रिप्रेजेंट करता है। तो दो चीजें याद रखना। कवि क्या कहता है, यहीं से शुरुआत करता है कि यह दीप एक दीपक है और यह दीप अकेला है। अकेला है, यह पंक्ति में शामिल नहीं है। ठीक है, इस पंक्ति में शामिल नहीं है, अकेला है। कैसा है? स्नेह भरा। जैसे एक दीपक तेल से भरा होता है, तेल हो, घी हो, कोई भी लिक्विड जिससे वो जलता है। तो ये जो इंसान है, व्यक्ति रूपी जो दीपक है, ये प्रेम से भरा हुआ है, प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ है गर्व भरा मदमाता। और ये दीपक कैसा है? गर्व से भरा हुआ, अहंकार से भरा हुआ है। मदमाता का मतलब होता है, प्यारे बच्चों मैंने कठिन शब्दार्थ भी लिखे, देखो स्नेह का मतलब होता है प्रेम या तेल। ठीक है, तो प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ है। मद माता का मतलब होता है मस्ती में चूर या अहंकार से भरा हुआ। मद से माता है, अहंकार से गर्वित है, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कवि क्या कहता है? पंक्ति का मतलब होता है कतार, और ये पंक्ति जो है वो समाज का प्रतीक है। अब देखो इसका भावार्थ समझेंगे। सप्रसंग व्याख्या में भी ध्यान रखना कि अगर मान लो ये आता है ना, ये पंक्ति अगर आ जाती है तो आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित जो कविता है हमारी, यह दीप अकेला से ली गई है और इसके रचयिता है कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। फिर आप लिखोगे कि यह पद्यांश जो है, इसमें व्यक्ति समाज का प्रतीक है, व्यक्ति दीपक जो है वो व्यक्ति का प्रतीक है और पंक्ति जो है वो समाज का प्रतीक है। फिर आप लिखोगे भावार्थ। तो भावार्थ में आपको यहां लिखना है कि कवि कहते हैं कि यह दीपक जो है, ये दीपक माने व्यक्ति स्नेह से भरा हुआ है स्नेह भरा स्नेह भरा गर्व भरा मदमाता। तो कवि कहता है और अपने गर्व से जल रहा है, अपने गर्व में जल रहा है, किंतु यह अकेला है। इसीलिए क्या करना है? इसके अकेलेपन को दूर करने के लिए इसे पंक्ति यानी समाज में शामिल कर देना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे इसका मूल्य बढ़ जाएगा, इससे इसकी अहमियत बढ़ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलो ये पहला पद हो गया हमारा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले पद की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। और उससे भी पहली जो कविता हमने लिखी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे ये जो अकेला व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, इस व्यक्ति को यहाँ पे कवि ने कुछ विशेषणों से युक्त माना है, उसको अलग अलग चीजों के रूप में बताया है। जैसे इस व्यक्ति को एक ऐसा जन बताया है जो गीत गाता है, ये एक पनडुब्बा है जो मोती लाता है, ये एक मधु है। अभी जब आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी इसकी विशेषता है। यहां से भी प्रश्न बनता है कि कवि ने इस यह दीप अकेला कविता में व्यक्ति को क्या क्या बताया है, व्यक्ति को किस किस रूप में यहां पे जो है वो वर्णित किया है। तो वो सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। अभी पहले दो रूपों में हम इसको देखेंगे। यह जन है गाता गीत, जिन्हें फिर और कौन गाएगा। जन का मतलब मनुष्य। ये जो अकेला मनुष्य है, ये मनुष्य क्या करता है भाई? ये मनुष्य जो है वो महान गीतकार के समान है। मैं आगे आपको बताता हूं। साथ ही साथ ये पनडुब्बा है। पनडुब्बा क्या होता है? कि गोताखोर है जो गहरे समुद्र में जाकर के कीमती मोती लाता है। अकेला है फिर भी इतना काम कर सकता है। इसको समाज के साथ जोड़ो ना, कितना काम करेगा। कौन कृति लाएगा? कृति का मतलब होता है कुशल, रचनाकार, भाग्यवान। क्या कहते हैं कवि कि यह अकेला व्यक्ति उस महान गीतकार के समान है जिसके रचे गए मौलिक गीत कोई और नहीं गा सकता। यह अकेला व्यक्ति इतना महान गीतकार है, संगीतकार है। ये जो गीत गाता है ना, वो ऐसा कोई दूसरा गीत, जीव गीत नहीं गा सकता। साथ ही साथ ये क्या है? वह कुशल गोताखोर भी है।
ये अकेला व्यक्ति क्या है? वो कुशल गोताखोर भी है जो विचारों के गहरे सागर में डूबकर सच्चे मोती निकाल करके लाता है। भाई एक गोताखोर जो समुद्र में जाता है, समुद्र की गहराई में, अतल गहराई से जो कीमती रत्न निकाल करके लाता है। एक अकेला व्यक्ति जब इतना काम कर सकता है और उस अकेले व्यक्ति को यदि समाज के साथ जोड़ दिया जाए तो समाज का महत्व भी बढ़ाएगा, उसका मूल्य भी बढ़ जाएगा। ये व्यक्ति जो है ना समुद्र रूपी गहरे सागर में डूब करके नए नए विचार लाता है, नई नई जो है वो एक प्रकार की क्रिएटिविटी रचना जो है वो तैयार करता है। इसके बिना समाज भी सोना है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को समाज में जोड़ दो। इससे दोनों का मूल्य बढ़ेगा, समाज का भी और साथ ही साथ उस व्यक्ति का भी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या लिखा देखो, यह समिधा। अब इस व्यक्ति को समिधा भी कहा गया है। तो पहले तो ध्यान रखना क्या है, यह एक ऐसा जन है, यानी एक ऐसा मनुष्य है जो गीतकार, गीत गाता है, संगीतकार है। फिर ये एक गोताखोर है जो गहरे समुद्र में बैठ करके मोती लाता है। फिर ये समिधा है। समिधा का मतलब होता है हवन की सामग्री। हवन जब हम करते हैं तो हवन में जो आहुति देने के लिए जो जो जिन जिन चीजों को मिला करके जो उसमें लाया जाता है और आहुति दी जाती है, उसे समिधा कहते हैं। वो समिधा खुद जलती है और खुद जल करके उस अग्नि को पैदा करती है जो दूसरों को लाभ पहुंचाती है। तो कहा क्या है कि ये समिधा है, यानी हवन की लकड़ी है जो ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। वो स्वयं जलेगा और एक ऐसी आग सुलगाएगा जो सभी को लाभ पहुंचाएगी। यह अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब इसके जैसा दूसरा कोई नहीं। यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। अद्वितीय यानी जिसके समान कोई दूसरा नहीं, विसर्जित मैंने त्यागा हुआ। बच्चों क्या कह रहा है कवि कि यह व्यक्ति हवन की वह लकड़ी यानी समिधा है जो समाज में क्रांति की ऐसी आग सुलगाएगा जिसे कोई अन्य नहीं सुलगा सकता। ये क्रांति लाने वाला है। यह व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है, अतः इसके मैं को विसर्जित कर इसे समाज के साथ जोड़ दो। मैं का मतलब होता अहंकार, मैं। तो क्या कह रहा है, यह मैं स्वयं विसर्जित, इस मैं को इसमें से निकाल दो, इसके अहंकार को इसमें से निकाल दो और फिर इसको समाज के साथ जोड़ दो। बहुत उपयोगी बनेगा ये। आगे बढ़ेंगे भाई प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना तो कमेंट करिए, समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, वीडियो को हाइप करिए। एक सप्ताह में आपको 3 हाइप मिलते हैं। अगर आप हमारी क्लास को हाइप करते हैं तो ये क्लास आपके जैसे नीडी आवश्यकता वाले जो और बच्चे हैं उन बच्चों तक पहुंचेगी क्लास। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो नोट्स अगर आप चाहते हो ना, कंप्लीट नोट्स, आप शायद टेस्ट सीरीज, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए। और ऐप डायरेक्ट डाउनलोड कहां से करोगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उन्हें ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहां पे व्हाट्सएप का लिंक शेयर करूंगा, वहां पे मैं आपको अपने मेरे ऐप का लिंक शेयर करूंगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे नोट्स भी मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज। पूरे साल आप जितना भी चैप्टर का टेस्ट देना चाहो टेस्ट दीजिए और अपनी रैंक पता करिए, आप कहां रैंक कर रहे हो, आपसे आगे कितने बच्चे हैं, आप कहां पीछे हो, कितने पीछे हो, कंपटीशन का पता चलेगा। नहीं तो एग्जाम में जाओगे सीधा एग्जाम देके बाहर आगे पता ही नहीं चलेगा। उससे पहले रियल एग्जाम जैसी प्रिपरेशन करनी है तो ऐप को डाउनलोड कर लेना और टेस्ट अटेंड कर लेना। प्यारे बच्चों, अब यहां पे कवि क्या कहता है कि यह दीप अकेला स्नेह भरा है, पर स्नेह भरा है गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। ये कविता की जो मूल पंक्तियां हैं, जो दीप की व्यक्तिगत विशेषता है और उसके सामाजिक विलय पर बल देती है, वे बार बार थोड़ी थोड़ी देर के बाद में रिपीट हो रही हैं। असीम शक्ति और प्रतिभा से संपन्न होने के बावजूद यह व्यक्ति अकेला है, इसीलिए इस दीपक को भी कतार में रख दो। ये अकेला जो दीपक साइड में पड़ा ना, उसको भी दीपकों की पंक्ति में रख दो। कितना सुंदर लगेगा, कितनी लय के साथ में वो जो है प्रकाशमान होगा। अर्थात इस गुणवान व्यक्ति को समाज का हिस्सा बना दो ताकि समाज को भी इसका लाभ मिलेगा। आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्या कहा है कवि ने, अब देखो, हमने देखा अभी तक 4 विशेषणों से उस व्यक्ति को संबोधित किया है। अगला विशेषण है कि यह मधु है। मधु का मतलब होता है शहद। कौन मधु है, ये जो इंसान है, व्यक्ति है, अकेला है, ये उस मधु के समान है। देखो शहद कितने समय के बाद बनता है, एक दिन में नहीं बनता है। मधुमक्खियां रोज अलग अलग रसों को ला करके उसमें इकट्ठा करती, तब जाकर के एक दिन वो शहद बनता है। तो ये स्वयं काल की मौना का युग संचय, यह गोरस, गोरस का मतलब होता है गाय का उत्पाद, जैसे गौमूत्र, गाय का दूध, गाय का घी है ना, इसे गोरस कहा गया है। जीवन कामधेनु का अमृत पूत पय। देखो भाई,
समिधा हो गया। शहद का मतलब होता है मधु, काल का मतलब होता है समय, मोना का मतलब होता है मधुमक्खियों का जो छत्ता है, इसे मोना कहा गया है ना। उसके बाद गो रस का मतलब होता है दूध, पूत पय का मतलब होता है पवित्र दूध। प्यारे बच्चों, कहा क्या कहा गया कि यह प्रतिभाशाली व्यक्ति उस शहद के समान है जिसे समय रूपी मधुमक्खियों ने युगों तक अपने छत्ते में संचित किया है। कितने समय तक संचित कर करके उस शहद को बनाया जाता है। यह इंसान भी इस समय के साथ विकसित हुआ है। बहुत लंबा समय इस इंसान को अपनी उस आदिमकालीन स्थिति से यहां तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लगा है। ठीक है, यह वह गोरस है। गोरस मैंने जो गाय का दूध जिसे अपन कह सकते हैं, गोरस है जो जीवन रूपी कामधेनु गाय का पवित्र और अमृत के समान मीठा दूध है। कौन? ये इंसान, ये व्यक्ति, ये दीपक। इसको समाज के साथ मिला दीजिए ना, बहुत उपयोगी होगा समाज के लिए। आगे क्या कहता है? या अंकुर, इसको अंकुर भी माना है। अंकुर समझते हो ना, छोट बीज जो जमीन में गाड़ते हैं, पानी देते हैं और वो निकलता है। क्या करता है? फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय। जब वो अंकुर निकलता है तो वो धरती को फोड़ करके बाहर निकलता है, सूरज को देखता है, तकता, सूरज को ना ऊपर एकदम बिल्कुल सीधा देखते हुए वो आगे बढ़ता है। अंकुर का मतलब होता है नया पौधा। रवि मैंने सूर्य को देखता है। यह प्रकृत का मतलब होता है प्राकृतिक है। ये अपने आप में स्वयं में उत्पन्न होने वाला है। स्वयंभू ब्रह्म अयुत, इसको भी पंक्ति को दे दो। अयुत का मतलब होता है सबसे अलग। क्या कहता है? कभी ध्यान से समझो कि यह अंकुर है, यह व्यक्ति वह साहसी अंकुर है जो धरती का सीना चीर करके निर्भय होकर के सूर्य को देखता है। जब अंकुर निकलता है तो बिल्कुल ऊपर आसमान में देखता है। वो छोटा सा होता है पर ये डरता नहीं कि मैं कुछ हो जाएगा, मेरे को कोई कुचल देगा, नहीं, बिल्कुल एकदम सूरज की तरफ देखते हुए ऊपर बढ़ता है। यह पूरी तरह स्वाभाविक है, प्रकृत है। ठीक है ना, प्राकृतिक है, स्वयं उत्पन्न होने वाला है, स्वयंभू है और ब्रह्मा के समान विशाल है। अपनी विशिष्टता के कारण यह सबसे अलग है, अयुत है। समझ गए ना? यह प्रकृत है यानी प्राकृतिक है। कौन? मनुष्य की बात हो रही है। स्वयंभू, जो स्वयं में उत्पन्न होने वाला। ब्रह्म का मतलब होता है ब्रह्मा के समान विशाल। अयुत का मतलब होता है जिसके इसके जैसा कोई दूसरा नहीं। और क्या कहा गया? आइए आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या कहा है। प्यारे बच्चों, क्लास को लाइक जरूर कर देना। अगर क्लास पसंद आ रही है तो मैं आपके लिए ऐसी और क्लासें लाता रहता हूं, हर सब्जेक्ट की, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल। साथ ही साथ हमारी एमसीक्यूज की क्लास आती है। साथ ही साथ हम लाइव क्लास भी लेते हैं आपके लिए। बोर्ड एग्जाम्स की शानदार प्रिपरेशन आपको मिशन आरबीएससी पर मिलेगी। आप निश्चिंत रहिए और लगातार अपनी बेस्ट तैयारी करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं ये सारी क्लासें उपलब्ध कराता हूं। बच्चों आगे देखो, फिर से लिखा है कि यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी शक्ति पंक्ति को दे दो। ठीक है, समाज में विलय का आग्रह किया गया है। निष्कर्ष एक बार फिर से कैसे? असीम रचनात्मक शक्ति, ज्ञान और साहस वाले अकेले व्यक्ति को भी समाज की विशाल शक्ति के साथ जोड़ दो ताकि व्यक्ति का समष्टि में कल्याणकारी विलय हो सके। जोड़ दीजिए ना इसको, अखंड के साथ, उस विशाल के साथ जोड़ दीजिए। प्यारे बच्चों आगे क्या कहा गया है कि यह वह विश्वास, ये इंसान क्या है? वो विश्वास है जो नहीं, जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। लघुता का मतलब होता है छोटापन, सीमित। भाई इंसान आखिर लघु है, उस विशाल इस ब्रह्मांड के सामने क्या है? कुछ भी नहीं है, क्षणिक है, नश्वर है, पर फिर भी अपने इस छोटेपन से वो घबराता नहीं है ना। वो हमेशा जो है वो आगे बढ़ता है। पीड़ा का मतलब दर्द, दुख। क्या कहा गया है कि यह दीप यानी ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति के भीतर वह दृढ़ विश्वास है जो अपने छोटेपन या अकेलेपन को भी देखकर कभी घबराता या कांपता नहीं है। छोटा जरूर है, क्षणिक है, नश्वर है, पर इसके भीतर का जो विश्वास है ना, वो अटल है। यह वह व्यक्ति है जिसने अपनी पीड़ा और अपने दुखों की गहराई को स्वयं सहा है और मापा है। इसने अपने दुखों को स्वयं अनुभूत किया है। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या कहा? कुत्सा, अपमान, अवज्ञा के धुंधु आते कड़ुए तम में सदा द्रवित चीर जागरूक अनुरक्त नेत्र उल्लंब बाहु, यह चीर अखंड अपना पा। क्या कहा गया है कि यह कुत्सा का मतलब होता है निंदा, दूसरों की निंदा या दूसरे निंदा करते हैं। अवज्ञा का मतलब होता है तिरस्कार। तम का मतलब होता है अंधकार। सदा द्रवित का मतलब होता है हमेशा करुणा से भरा हुआ। उल्लंब बाहु का मतलब होता है बाहें फैला करके गले लगाना, दूसरों की मदद करना।
अपने में शामिल करना, ये सारी विशेषताओं से युक्त ये व्यक्ति है। समाज की निंदा, अपमान और तिरस्कार के कड़वे अंधकार में रहने के बावजूद यह हमेशा दूसरों के प्रति करुणा से भरा हुआ रहता है। इन सारी चीजों को सहन करके भी, कुछ से मैंने निंदा, अपमान, अवज्ञा के अंधेरे में रहने के बावजूद भी ये सदा क्या है? सदा द्रवित है। द्रवित का मतलब होता है दूसरों के दुख को देख करके द्रवित हो जाना, दूसरों की तकलीफ को देख करके भावुक हो जाना। ये सदा द्रवित है, हमेशा करुणा से भरा रहता है, इसकी आंखों में प्रेम है ना, और चिर जागरूक, हमेशा सचेत रहने वाला है। यह अपनी ही बाहों को फैला करके सबको अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये व्यक्ति, ये दीपक, इसको समाज के साथ मिला दो। और क्या क्या ये जिज्ञासु है। जिज्ञासु मैंने जानने की इच्छा रखने वाला। प्रबुद्ध है, प्रबुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी। साथ ही साथ सदा श्रद्धामय, ये श्रद्धा मैंने श्रद्धा से परिपूर्ण है, इसको भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। क्या कहा गया है कि यह व्यक्ति हमेशा कुछ नया जानने का इच्छुक है ना, जिज्ञासु है ये, साथ ही साथ ज्ञानी है और श्रद्धा से भरा हुआ है। इसीलिए इस सर्वगुण संपन्न व्यक्ति को भी समाज की भक्ति में लीन होने का अवसर दो, अर्थात इसे समाज में मिला दो, इसे समाज का हिस्सा बना दो। ये कवि जो है वो कह रहा है, मतलब कवि व्यष्टि को समष्टि में शामिल करने की बात जो है वो कर रहा है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये हमारी कविता हो गई पूर्ण, पहली कविता। दूसरी कविता मैंने देखा एक बूंद, इसको मैं अगली क्लास में आपको करवाऊंगा। आप मुझे बताइए ये क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी देता हूं, हर कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूं, और साथ ही साथ मैं बेस्ट कोशिश करता हूं कि जो कमेंट आप करोगे उसमें जिस क्लास की डिमांड करोगे वो क्लास मैं आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी हमने इंग्लिश की एक सीरीज स्टार्ट करी है कंप्लीट, बिल्कुल जैसे अभी 9 सितंबर से पढ़ते हुए शुरुआत करते हुए हम बोर्ड एग्जाम्स की कैसे शानदार तैयारी करें और किस तरीके से हम 95+ नंबर प्राप्त करें। अगर इंग्लिश कंपलसरी में आपका ये टारगेट है तो आप हमारी इंग्लिश कंपलसरी वाली उस सीरीज को जरूर देखिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और हमारी प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ उसी प्रकार की सीरीज में बाकी सब्जेक्ट्स के भी लाने वाला हूं बहुत ही जल्दी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी क्लास आप मिस नहीं करो, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, बहुत हेल्प होगी आपकी। मात्र 10 रुपए में हम कंप्लीट एक सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज आपको पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ में अवेलेबल करा रहे हैं, जब तक आपके बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट नहीं हो जाते। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं अभी तो विराम लूंगा, पर मिलता हूं अगली क्लास में। तब तक ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।